ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो तकरबा और उसी हाथ में कराए, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए। शिव वेद का रूप धारण कर कर आ गए। आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों का ध्यान। पकड़ रहा गला, आवाज खुल नहीं पा रही, थोड़ा आवाज खोलिए और मिठास दीजिए। शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर, भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है? एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है। मैं बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हो पकड़। हम बद्रीश गए, हम केदार गए, हम उज्जैनी गए, हम काशी गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस धाम में कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने से पहले ये मत कहना कि मैं एक बार जाऊंगा। यहाँ तो झोली पसार कर प्रार्थना करना, प्रणाम करना और कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर बाबा को जल चढ़ाकर जब यहाँ से जाना तो ये कहकर जाना कि बैग नहीं खोलूंगी, 3 महीने में वापस बुला लेगा, पुनः बुला। बहन ने लिखा 4 बार आ चुकी हूं। डॉक्टर ने कहा था कि यह ठीक नहीं हो सकता के समय
जो बाबा ने त्र्यंबक मंत्र सावित्री के कानों में दिया, सावित्री उठी, मां मेरा पात्र कहां है जल का, जल्दी चढ़ो, बाबा को जल चढ़ाना है। पात्र ढूंढने लगी। पात्र उठाया सावित्री ने, छोटी सी कन्या पात्र उठाकर चली। मेरे बाबा वेद का रूप रखकर जा रहे थे, मां पार्वती जी ने उनको रोक लिया। शंभू, एक छोटी सी लड़की के कानों में आपने त्र्यंबक मंत्र दिया, क्या केवल इसी लड़की के लिए, क्या इसी बेटी के लिए, केवल इसी बेटी के लिए? भगवान शंकर महाकाल राजा वेद का रूप रखकर सावित्री की साक्षी में, सावित्री के मस्तक पर हस्त कमल रखकर मां जगत जननी दुर्गा भवानी मां पार्वती गौरा से, जगत दुर्गा मां भवानी से कहते हैं, पार्वती ये त्र्यंबक मंत्र केवल एक इस छोटी सी कन्या सावित्री के लिए नहीं है, ये त्र्यंबक मंत्र आज मैंने एक बेटी को नहीं, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बेटियां होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी कन्या होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी नारी होगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बच्चियां इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, जो अपने मां के गर्भ से जो बेटी जन्म लेगी, बेटा और बेटी में एक अंतर बहुत बड़ा होगा। बेटा जन्म लेगा तो हो सकता है बाल्यावस्था में उसको तबीयत नरम गरम हो, पर बेटी अगर गर्भ से जन्म लेती है ना मां के, तो वो मंत्र का प्रभाव उस बेटी के जन्म से ही रहेगा। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं, बेटे को थोड़ा सा तकलीफ हुई, निमोनिया हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, माँ बार बार दौड़कर बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, पर बेटी अगर जन्म लेती है, बेटी अगर जन्म लेती है तो उसके साथ बाबा का त्र्यंबक मंत्र स्वयं साथ चलता है। इसलिए बेटियां जन्म से ही एकदम चतुर, विद्वान, पुष्ट और आनंदित रहती हैं, आनंदित रहती। तुम्हारे घर में बेटा और बेटी का जन्म हुआ हो ना, तो तुम खुद दर्शन करिएगा। बेटे का जन्म होगा ना, अलग से दिखेगा, थोड़ा दुर्बला पतला, मालूम पड़े, कभी निमोनिया हो रहा, कभी सर्दी हो रही, कभी जुकाम हो रहा, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और बेटी का जन्म हो तो तुमने उसको मालूम पड़े मालिश भी अच्छे से करी कि नहीं करी, तुमने उसको संजोया कि नहीं संजोया, तुमने उसको घूटी पिलाई कि नहीं पिलाई। इसके बाद भी बेटियों को घूटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर की घूटी पीकर ही पैदा होती है, वो शिव की बेटी है। त्र्यंबक मंत्र मेरे शंकर भगवान ने केवल एक कन्या को नहीं, त्र्यंबक मंत्र केवल एक सावित्री पुत्री को नहीं, 4 साल की बेटी को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने वो त्र्यंबक मंत्र, मेरे महाकाल राजा ने माँ छिपरा के तट पर वो त्र्यंबक मंत्र जगत की संपूर्ण बेटियों को, संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण नारियों को प्रदान करा है। संपूर्ण नारी, और बहुत अंतर है उस मंत्र का। एक पति की पत्नी मर गई या एक पत्नी का पति चले गया, दोनों में अंतर कितना है, अंदाजा लगाओ जरा। एक पति की पत्नी मर गई ना, पति आजा बेचारा डिप्रेशन में हो जाता है, आधा तो सुध चली जाती है उसकी, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह रहता है। पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, चली गई। देखा जाए तो पति तो बाजार में घूम सकता है, देखा जाए तो पति तो बाजार में मार्केट में रह सकता है, पति तो नौकरी कर सकता है, सर्विस कर सकता है, घूम सकता है। पत्नी चली गई, गम में रहा। और एक पत्नी का पति, वो नारी, वो स्त्री अपने घर में रहती है, बच्चों को संभालती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है, संजोती है। बहुत दुख उसकी जिंदगी में आता है, वो भी झेलती है और अपने बच्चों को बड़ा करती है। तो भी
हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि उसके साथ जन्म से ही त्र्यंबक मंत्र साथ देता है। त्र्यंबक मंत्र साथ दे रहा है। त्र्यंबक मंत्र। और मेरा मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे बहनों से निवेदन है, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी को जपो ना जपो, आप किसी का स्मरण करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर तुम्हारा पिता, तुम उसको पिता मानो चाहे मत मानो। शंकर तुम्हारा पिता पहले भी था, शंकर तुम्हारा पिता आज भी है, और शंकर तुम्हारा पिता हमेशा रहेगा। साथ जगत की जितनी नारी, जगत की जितनी स्त्रियां, जगत की जितनी कन्या, जगत की जितनी बेटियां, उनसे निवेदन करूंगा, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी का नाम लो ना लो, पर शंकर का गुणगान आप प्रतिदिन करो। शिव आपके दुख को काटने के लिए तुम्हारे सम्मुख में चलो। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का, अभी दीदी कह रही थी हमारा बहुत समय से मन था, माननीय मंत्री महोदय कह रही थी कि बहुत समय से मन चल रहा था यहाँ आने का, बहुत समय से दिल था यहाँ आने का, पर योग संजोग आज बना। हम कहें कि बाबा की कृपा ही ऐसी है कि उन्होंने आपको खींच कर बुला लिया। शिव करुणा सागर, शिव कृपा सागर, शिव कृपा सागर। जगत की जितनी बेटियां हैं, जगत की जितनी माताएं, जगत की जितनी कितना बड़ा संबंध तुम भगवान से बनाओगे। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के लिए कि कई लोगों ने विचार करा कि सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण अर्थात सारी पुराणों को, जैसे आप विष्णु पुराण वर्णन कर लो, आप नर्मदा पुराण वर्णन कर लो, लिंग पुराण वर्णन कर लो, कूर्म पुराण कह लो, नारद पुराण कह लो, श्रीमद् भागवत पुराण कह लो, तुम जितनी भी पुराणे हैं सारी पुराणों का वर्णन सुनेंगे। सारी पुराणों के सामने लिखा हुआ है ये विष्णु पुराण है, ये अग्नि पुराण है, ये ब्रह्म विवर्त पुराण है, ये ब्रह्मा जी का है, ये इनका है, सारी पुराणों का, ये कूर्म पुराण है, ये नारद पुराण है, सारी पुराणों का वर्णन मिलेगा। पर सारी पुराणों में भी जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया है, सारी पुराणों में भी जिसको श्रेष्ठता का संबोधन दिया गया है, उसमें एक पुराण को वर्णित किया गया, शिव महा और तोला। इसको जब लोगों के मन में भाव आया तो उन्होंने जैसे सोचा कि तोल कर देखें इनमें दोनों में सब में श्रेष्ठ क्या है। सारी पुराणों में सर्व आखिर रखा जाए, सब कुछ रखा। एक पलड़े में सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती रतन आभूषण दुनिया का सारा सुख एक पलड़े में रख दिया, और दूसरे पलड़े में शिव महापुराण का सुंदर आनंद रख दिया, और सारे साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका
कथा अमृत का। सारे की सारे साधन हल्के रह गए, सारा की सारा अंबानियां, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सुख, जो पलड़े में तराजू के एक पलड़े में सब कुछ रखा था और सारा पलड़ा भरा पड़ा हुआ था, और जैसे ही शिव महापुराण को दूसरे पलड़े में लाकर रखा, रखते से ही सारा पलड़ा नीचे झुक गया और सारे साधन हल्के की हल्के रह गए। शिव पुराण में वो बल है कि वो सारे साधनों का सुख दे देता। एक पुराण जिसके सम्मुख में बैठकर जो मांगा जाता है, जिसके पास बैठकर जो कहा जाता है, शिव महापुराण के पास में बैठकर जो मांगेंगे, जो बोलेंगे, जैसा कहेंगे, जैसा भगवान स्वीकार करेंगे। अपने भक्तों की वाणी को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए सबसे अच्छा साधन है शिव महापुराण की कथा। अब आप लोगों को मालूम कि नहीं मालूम वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे समय पे हमने भी पुराने समय में देखा एक चीज जो आपको बताना चाहता। कभी कभी मोबाइल का नेटवर्क कमरे में नहीं मिलता तो हॉल में जाना पड़ता। अब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। हॉल में नहीं मिलता तो उधर ग्राउंड में जाओगे, ग्राउंड में नहीं मिला तो उधर जाओगे। और कई कई ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं अपनी दुनिया में कि वो नीचे नहीं मिलता तो खंबे पे चढ़ जाते हैं। और हमारे संगीतकारों में से एक आध संगीतकार ऐसे भी हैं हमारा, अभी जरा आए नहीं है क्योंकि जगह कम थी, तो हमने कहा कि भाई इतना सारा संगीत का लोग कहाँ, तो हमने कहा तुम अभी एक कथा में जरा विश्राम करो, तो एक आध वो आए नहीं। हमने उनको भी देखा, कभी कभी कोई कोई क्षेत्र में कथा करने जाते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है तो नेटवर्क नहीं मिलता, तो वो ऐसे भी हैं वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और नीचे से आवाज लगा के क्या बोलते हो, गुरुजी यहां सिग्नल मिल रहा है। अब तुम तो दुबले पतले कहीं पर भी चढ़ जाओ, अब गुरुजी तो 1.25 किलो के, अब कोई चढ़ना होए तो वो तो बड़ा विचरणीय है कि भाई कहाँ ऊपर चढ़ना। अरे गुरुजी यहाँ सिग्नल मिल रहा है, यहाँ सिग्नल मिल रहा है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, शंकर का सिग्नल अगर कहीं मिल सकता है तो शिव महापुराण में मिलता है। वो शिव का शंकर का सिग्नल। अरे अरे भैया अपन लोगों से कह सकते हैं दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, कोई बहुत बड़ी व्याधा आकर खड़ी हो गई है, एक बार शिव पुराण की ओर जाओ, वहां सिग्नल मिलेगा। और